ओके, क्वेश्चन में बोला क्या है, वेरीफाई डेट, यानी करना क्या हम लोग को, वेरीफाई करना, मतलब जो एलएचएस वाला है उसको सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल ला देना, ठीक है। इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको एलएचएस बोलते हैं लोग, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू साइन के जो राइट साइड में होता है उसको आरएचएस बोला जाता है, यानी राइट हैंड साइड। दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वल प्रूफ कर देना हम लोग को, मतलब वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये जो चारों क्वेश्चन है इतने अच्छे ढंग से सेट करा गया है कि जब जाएगा लोग क्लास 11th में तो पता चलेगा कि कितना अच्छे ढंग से क्वेश्चन सेट करा गया है। क्योंकि 11th क्लास में जाएगा लोग तो सेम ये फॉर्मूला याद करने को बोला जाएगा वहां पे, उसको हम आगे एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर 11th क्लास पढ़ लिया कोई ट्रिग्नोमेट्री, उसको दिया जाए तो वो कुछ मतलब और बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करने वाले हैं लोग अभी आगे, ठीक है। जैसे ए में देखेगा लोग, ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो करना क्या है, एलएचएस को पहले सॉल्व करना है। तो एलएचएस में क्या हम लोग पास साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू रखेंगे क्या, √3/2 इंटू में कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये भी हो जाएगा √3/2, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2 इंटू में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी हो गया 1/2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो √3/2 इंटू √3/2, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3/4 माइनस में यहाँ आ गया 1/4, तो 3/4 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 2/4 यानी कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करा गया तो वैल्यू कितना आ गया 1/2। आरएचएस में क्या हम लोग पास, आरएचएस में गिवन है साइन 30 डिग्री, आरएचएस में क्या है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये भी याद है। यानी देखा जाए तो एलएचएस का वैल्यू भी 1/2 है, आरएचएस का वैल्यू भी 1/2 है, मतलब दोनों क्या है इक्वल है। तो लिखा जाएगा देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि दोनों का वैल्यू किसके इक्वल ला दिया गया 1/2 के, तो वेरीफाई हो गया कि दोनों क्या है इक्वल है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे जाएगा लोग 11th क्लास में तो वहां फॉर्मूला भी याद कराया जाता है कि साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी जो होता है ये इक्वल होता है साइन ऑफ ए माइनस बी के। समझ आया बात, देखेगा लो तो वही बात तो यहां लिखा हुआ है, ए के जगह पे क्या है 60 डिग्री, बी के जगह पे 30 डिग्री। समझ आया बात, तो वही तो यहाँ पुट करा के वही फॉर्मूला को तो वेरीफाई कराया जा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है कितना बढ़िया ढंग से ये क्वेश्चन को सेट करा गया है ना, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो बार बार क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं लोग, फिर क्या करेंगे, एलएचएस का वैल्यू निकालेंगे। तो एलएचएस में क्या है मेरे पास tan 60 डिग्री, जिसका वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 60 डिग्री मतलब √3 इंटू में tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम तो आएगा √3, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1, नीचे सॉल्व करें तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 यानी 2 आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखा जाए तो 3 - 1 2, तो 2/√3 और ये 2 है तो 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 1/√3। इतना बेसिक कैलकुलेशन सब किसी को आता होगा। इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√3 आ गया। आरएचएस में देखा जाए तो आरएचएस में क्या गिवन है, आरएचएस में है मेरे पास tan 30 डिग्री, आरएचएस में क्या है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू याद करके बोला गया था, याद करने के लिए किसके इक्वल था 1/√3 के इक्वल था, तो दोनों इक्वल आ गया। तो लिखा जाएगा देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों तो इक्वल आ ही गया, ठीक है। ये भी फॉर्मूला क्लास 11th में डिस्कस करा जाता है कि tan a माइनस, एक मिनट, कि tan a माइनस बी जो होता है ये इक्वल होता है tan a माइनस में tan b, एक मिनट, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। देखेगा लो तो इसी फॉर्मूला को तो वेरीफाई कराया गया है, ए बी का वैल्यू देके इसी फॉर्मूला को वेरीफाई कराया गया है यहाँ पे, ठीक है। देख रहा है लोग क्लास 11 से पूरा लिंक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस करते हैं लोग, फिर इसको एक बार इरेज कर देते हैं। सी पे आया जाए तो सी में क्या बोला है, cos² 30 डिग्री, एलएचएस की बात कर रहे हैं अभी,
तो LHS में cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस में 1/4, यहां से अब इसको सब्ट्रैक्ट करा जाएगा तो ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। क्लियर। तो LHS को सॉल्व करा गया तो 1/2 आ गया। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में क्या है मेरे पास cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो ये भी बराबर आ गया 1/2 के, तो बोला जाएगा देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। यही दोनों को तो इक्वल हम लोग को वेरीफाई करना था, यानी क्वेश्चन नंबर सी भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं लोग एक बार। ये भी फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर सी भी, ये भी फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि cos 2a जो है ये इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, और a के जगह पे क्या पुट कर दिया गया है, a के जगह पे 30 डिग्री पुट कर दिया गया है, तो यही इसी रिजल्ट को तो लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्लास 11th में पढ़ना है हम लोग को। उसी फॉर्मूला को क्या कर रहा है क्लास 10th में यहाँ पे वेरीफाई करा रहा है उस एंगल के वैल्यू को देके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं लोग, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, इसमें LHS देखा जाए तो LHS क्या है मेरे पास 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू में tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर तो है मेरे पास 2/√3 और नीचे क्या है 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, क्लियर। ऊपर है 2/√3 और नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3, 4/3 आ जाएगा। समझ आया बात, तो 4/3। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो इतना समझ आ रहा है कि 2/3 है तो 2/√3, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। ये √3 से ये 3 जो है √3 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हुआ, इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गया √3/2। तो LHS का वैल्यू कितना आ गया √3/2, और RHS में क्या है मेरे पास sin 60 डिग्री, तो RHS में है मेरे पास sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर था √3/2 के इक्वल था, दोनों इक्वल आ गया √3/2, तो लिखा जाएगा देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये भी क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा कि sin 2 थीटा जो होता है, sin 2 थीटा जो होता है ये इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। इसी फॉर्मूला को तो वेरीफाई कराया गया, सिंपल थीटा के जगह पे क्या रख के 30 डिग्री रख के वेरीफाई करा दिया गया है। समझ आया, समझ ये भी आ गया होगा सब किसी को कि ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 में कैसे सॉल्व करा गया था, सिंपल एक्सप्रेशन गिवन था, वैल्यू पुट करना था और उसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आ जा रहा था। ठीक है, मतलब वैल्यू निकालना था। टाइप 2 में क्या पूछेगा, ऐसे कुछ मतलब इक्वेशन टाइप जैसे दे देगा और कुछ वैल्यू दे मतलब उसको वेरीफाई करना रहेगा, मतलब LHS को सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगा, RHS को सॉल्व करा जाएगा कुछ वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वल करके मतलब वेरीफाई करना है। ठीक है, कि दोनों इक्वल है। तो ये टाइप 2 टाइप का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग।